नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवर न्यूज। अभी हमारा मौजूदगी जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यालय में है और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता राहुल जी हैं। बता दें कि बिहार में शराबबंदी जो है नीतीश जी 2016 में किए थे, लेकिन उसके बावजूद जो देखा जाए तो चाहे बीजेपी के साथ हों चाहे आरजेडी के साथ हों, जब भी जिसके साथ रहते हैं वो सब पार्टी सपोर्ट करती है। लेकिन जैसे ही उस नीतीश जी जिस पार्टी के साथ नहीं रहते हैं वो पार्टी आलोचना करते हैं। लेकिन आरएलएम पार्टी का क्या कुछ कहना है, पहले सुनने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार सरकार करीब 9 साल पहले इस कार्यक्रम को लेकर के आई थी कि बिहार के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए। और यह शराबबंदी इस समझ के साथ लाई गई थी कि बिहार की महिलाओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये रखा था कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं, महिलाओं के उत्पीड़न से लेकर के तमाम चीज़ें, जिसमें शराब की बड़ी भूमिका होती है। गरीब परिवार से लेकर के बड़े परिवार तक में कई ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे जीवन यापन में, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें कि शराब की वजह से बहुत नुकसान होता है। बिहार के अंदर सभी दलों की सहमति से इस कार्यक्रम को लाया गया था। न सिर्फ नीतीश कुमार जी, बल्कि उस वक्त जो साझेदार थी आरजेडी और बीजेपी जो विपक्ष में थी उस समय, और तमाम पार्टियों ने इस पर सहमति जताई। देखिए, इस तरह की बातों पर यह कहना कि शराबबंदी और जहरीली शराब की वजह से मौतें हो रही है, घटनाएं तो अलग अलग कारणों की वजह से होती है, लेकिन देश में कोई भी कानून हो उसको 100% लागू करना संभव नहीं है। लेकिन एक अपील हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से भी, और बिहार सरकार भी कई अवसरों पर कह चुकी है कि इस तरह की खतरनाक पेय से बचने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और बहुसंख्यक हिस्सा भी चाहता है कि शराबबंदी हो। कुछ असामाजिक तत्व इसको, इस सौहार्द को, जो एक जो मुहिम है बिहार के अंदर शराबबंदी को लेकर के, उसको पटरी पर से उतारने के लिए जो कोशिश करते रहते हैं, उसके खिलाफ सरकार गंभीर से गंभीर कदम उठा रही है। और बिहार के अंदर ये कहना कि शराबबंदी है उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं, तो देखिए, मैं कई ऐसे उदाहरण हैं इस देश के अंदर, जैसे तमिलनाडु के अंदर इसी साल 23 जून को शराब, नशीली शराब की वजह से, या कहिए कि ये जो एडल्ट्रेटेड शराब जो बनती है, उसमें 66 लोग की मौत हो गई थी और 216 ऐसे लोग थे जो अलग अलग बीमारी से पीड़ित हो गए। उसमें किन्हीं की आँख की परेशानी हुई, किसी और परेशानी हुई। वहाँ तो कोई शराबबंदी नहीं है। तो गरीब समाज के अंदर कई बार बहुत सारे ऐसे माफिया होते हैं, उसके खिलाफ लगातार सरकारें कार्रवाई करती है। बिहार सरकार, आपने देखा होगा, कल मुख्यमंत्री जी ने खुद इसको मॉनिटरिंग किया। डीजीपी ने भी कहा कि भाई हमारी तरफ से कुछ तो चूक हुई है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील मैं आम लोगों से भी मैं करूंगा, और सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मैं अपील करूंगा कि यह एक सामाजिक सुधार का मामला है। गांधी जी आज सिर्फ भारत को आज़ाद किए, इसलिए गांधी जी की पूजा नहीं होती इस देश में, और पूरी दुनिया में आप देखिएगा उनको एक सम्मान के भाव से देखा जाता है। उन्होंने कुछ जीवन के आधार बताया, उस जीवन के आधार में क्या था कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने एक आदर्श रास्ता बताया। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार के अंदर ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां भी आ रही हैं, जैसे 2 अक्टूबर को आपने देखा, उनके जन्म दिवस पर, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर एक पार्टी बनती है और वो खुलेआम, मतलब मुझे तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक बार 1948 में उनकी हत्या हुई और दूसरी बार जो उनकी हत्या हुई वो पटना में प्रशांत किशोर के मंच पर उनकी हत्या हुई। आप कैसे ये कह सकते हैं कि बाप पिएगा शराब, समाज पिएगा शराब, और उससे हम पढ़ाई देंगे? ये कल्पना आप कर सकते हैं? चीन में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उसी के लमसम में 2-4-6 महीने आगे पीछे चीन भी आज़ाद हुआ था। वो अफीमचियों का देश था जब आज़ाद हुआ था। तो वहाँ के जो नेशनल लीडर थे उस वक्त के, जो आज़ादी के आंदोलन से निकले थे, माओ से तुंग, उन्होंने बहुत मजबूती से अफीमचियों के खिलाफ आंदोलन चलाया और उसका फर्क दिखा
आज देखिए 70-75 साल के बाद आज चीन कहाँ पहुंच गया है। बिहार को उसी तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चाहती है कि शराबबंदी हो और सभी लोग के सहयोग से हो, सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से हो, ताकि बिहार के अंदर एक डेवलपमेंट की जो रूपरेखा बनी है वो 2016 से सभी को इस दिशा में सहयोग करना चाहिए। 2016 से जो है कई बार सरकार कभी इधर आई, कभी इधर गई। कहीं न कहीं जिसके तरफ से रहे वो सपोर्ट में बोलते रहे शराब को लेकर के। शराब का जब भी शराब कांड होते हैं, उसके बावजूद अब देखिए अब आरजेडी भी हमेशा जो है लगातार तंज कसती रही। वही 17 महीनों का कार्यकाल जब गठबंधन के साथ नीतीश जी का रहा, तो कहीं न कहीं बीजेपी के उप मुख्यमंत्री अस्मा चौधरी भी कहते नज़र आ रहे थे कि होम डिलीवरी घर में हो रही है। अभी भी उसी दौर पे है, क्योंकि इससे अनभिज्ञ नहीं है, क्योंकि आम पब्लिक भी आपको सोशल साइट पे कहते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट वाली ये जो बयान है कब तक आखिर चलता रहेगा ये देखिए मैंने पूरा अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि ये सामाजिक सुधार का मामला है और जागरूकता का मामला है, और सामाजिक जन भागीदारी जब तक नहीं होगा तब तक बड़े से बड़े कार्यक्रम असफल हो जाते हैं। जैसे आप बाल विवाह की बात करते हैं, आप विधवा विवाह की बात करते हैं, इसके लिए कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए होंगे इस देश में, उसका आप अंदाजा लगाइए। पहली बार किसी लड़की को कलम पकड़ने का अधिकार मिला होगा, उसके लिए कितने लंबे दशकों तक आंदोलन हुए होंगे। अगर आप चीज़ों को समझें तो आप बहुत तरीके से समझिए कि बिहार के अंदर ये जागरूकता का सवाल है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, चाहे वो विपक्ष में आज हैं या कल विपक्ष में हो, सभी को इस मसले पर एकजुटता से जो माफिया समाज को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं या गरीबों की महिलाओं गरीबी या महिलाओं के घरों का चिराग जिस तरह से छीना जा रहा है, उसके खिलाफ जन आंदोलन की जरूरत है। और आपने याद होगा, देखिए नीतीश कुमार जी ने जब ये शुरू किया था तो पूरे बिहार के अंदर मानव श्रृंखला लगाया गया था। उसके पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि हर व्यक्ति इस बुराई को समझे और उस पर काम करे। इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आज आलोचना कर रही है या प्रशांत किशोर जी उस तरह से कर रहे हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार की आबादी का 50% महिलाओं की हिस्सेदारी है। वो महिलाएं और बड़े पैमाने पे पुरुष भी इस चीज को समझते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि महिलाओं की भावनाओं के खिलाफ जो लोग जाएंगे उनको आने वाले दिनों में राजनीतिक परिदृश्य से वो गायब हो जाएंगे। इस बात को समझना चाहिए।